World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत 8 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है और बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी है। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसी वाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, आज की समाअत के हवाले से अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बड़ी ही अहम समाअत थी आज की, क्योंकि ये समाअत काफ़ी मुख्तसर रही। तकरीबन 1 घंटे तक ये समाअत जारी रही, लेकिन इस समाअत के दौरान अहम जो पेशरफ्त है वो सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम तर बिल से मुतालिक जो अहम कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया है। ना सिर्फ पार्लियामेंट की कार्रवाई बल्कि जो कायमा कमेटी की कार्रवाइयाँ हैं उनका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक बार फिर से इस्तदा की गई, बेंच पर एतराज उठाया गया, कहा गया कि हम चाहते हैं कि इस बेंच में मजीद जो जजेस हैं उनको शामिल किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इस तमाम तर मामले पर कोर्ट बना दिया जाए तो अच्छा होगा, जिस पर अदालत की तरफ से ये इस्तदा ना सिर्फ मुस्तरद की गई बल्कि ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम इन बेंच में जजेस को शामिल करने की बजाय जजेस की तादाद को कम भी कर सकते हैं। तो एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ समाअत के दौरान जो सियासी मामलात हैं उसका काफ़ी जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि सियासी मामलात की वजह से अदालती माहौल आलूदा हो रहा है, सियासी जमातों के पसंदीदा फैसले नहीं दे सकते, और इस हवाले से एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ना सिर्फ ये इस्तदा मुस्तरद की गई है बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस बेंच में मौजूदा जो जजेस हैं उनकी तादाद को कम भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ इस बिल के हवाले से चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स के दौरान ये भी कहा कि जो रियासत का तीसरा सतून है उसके हवाले से कानून साजी की जा रही है। ये आइन और अदलिया की आज़ादी का मामला है और इस तमाम तर मामले पर जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उसके जो मिनट्स हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं कौमी असम्बली की कार्रवाई के, ना सिर्फ उनको मांगा गया है बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आया इस बिल से मुतालिक इस तमाम तर जो मीटिंग्स रही हैं उनमें किस हद तक बहस की गई है। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिकॉर्ड है वो भी मांगा गया है। अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई है कि 8 मई तक ये तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो सामने लाया जाए। तहरीरी तौर पर जो सियासी जमातों के फरीकैन हैं उनको भी दलाइल देने का कहा गया है और 8 मई सोमवार दिन 12:30 बजे तक समाअत को मुलतवी किया गया है। दिन के औकात में जब समाअत शुरू हुई, आपको बताएं कि जजेस का जो बिहेवियर था आज वो गुज़श्ता समाअत की निस्बत काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई दिया और जैसे ही जो बेंच है उस पर इतराज़ किया गया और एक मुअज़्ज़िज़ जज को अलग करने से मुतालिक भी इस्तदा की गई तो अदालत की तरफ से ना सिर्फ उसको मुस्तरद किया गया बल्कि ये कहा गया है कि सियासी मामलात की वजह से जो अदालती माहौल है वो काफ़ी आलूदा हो रहा है और ऐसा नहीं हो सकता कि मर्जी के जो बेंचेस हैं वो बनाए जाएं और मर्जी के फैसले दिए जाएं। एक क्लियर कट मैसेज जो है आज ना सिर्फ दिया गया है बल्कि साथ ही साथ जो इस तमाम तर बिल से मुतालिक इख्तियारात से मुतालिक जो बिल है उस पर होने वाली जितनी भी कार्रवाई है कौमी असम्बली की, ना सिर्फ पार्लियामेंट की बल्कि जो कायमा कमेटियां हैं उनकी जो कार्रवाई है उसका भी रिकॉर्ड मांगा है। अपडेट कर रही हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं आज की समाअत के हवाले से। बहुत शुक्रिया समी साहब। ये बताएगा कि आज की समाअत को किस तरह से देखते हैं? अब ये मुलतवी हो गई है, आज जो भी कार्रवाई रही आपने भी देखी, क्या कहेंगे आप इस आज की जो समाअत है वो बज़ाहिर तो एक इशू था कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसके बारे में आज समाअत थी, लेकिन वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो मैसेजेस हैं पूरे जो इस वक्त जो एक सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में उसके हवाले से। अभी जो इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हो रहा है, अगरचे उसका नाम नहीं लिया गया लेकिन उसके हवाले से भी मैसेज है। जो इलेक्शन कराने के हवाले से जो फैसला था उस पर जो हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही उस पर भी एक मैसेज है। जजेस के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है, जो हर्जा सराई की गई है उसके हवाले से भी एक मैसेज है। तो उसमें अगर आप एक एक करके देखें, मसलन चीफ जस्टिस साहब ने, जैसे अभी नीलम भी आपको बता रही हैं कि मज़ाहिर नकवी साहब का नाम तो नहीं लिया लेकिन इस्तदा की पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रजा पाशा ने कि जनाब ये जो एक जज साहब हैं उन पर मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं, 6 रेफरेंसेस हैं, तो आप मेहरबानी करके वो बेंच से अगर वो अलहदा हो जाएं। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने वो जो क्रिटिसिज्म है सारा जजेस पर, उस पर उन्होंने
गुफ्तगू की और उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है और सारे जजेस जो हैं वो काबिल एहतराम है। और ये जो जिन आप रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं ये सिंपली कंप्लेंट्स हैं और हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एक शरीफ, इज्जतदार और उसकी सैंक्टिटी है। और फिर साथ उन्होंने ये जो कहा जा रहा था पार्लियामान में, हम नहीं मानते 3 मेंबर बेंच का फैसला, हम नहीं मानते फलां जज को, तो उन्होंने ये कहा उमर अता बंदयाल साहब ने कि हर बेंच, हर जज उसका फैसला मानना पड़ेगा और हर स्टेट के ऑर्गन को मानना पड़ेगा। उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, उसमें कौमी असम्बली पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसमें और भी कोई अगर सहूलतकार हैं, अगर इवन एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो एक बात वाजे कर दी चीफ जस्टिस साहब ने कि वो हर ऑर्गन ऑफ स्टेट जो है वो तस्लीम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है और इस हवाले से किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि आज जो इस्तेहकाक कमेटी इजलास बुला रही है उसमें जो 16वां पॉइंट है, जो 16वां नुक्ता है, वो ये है कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी दफा कहा कि पैसे दिए जाएं, उससे पहले कौमी असम्बली इसको करारदाद को मुस्तरद कर चुकी थी, तो इसलिए ये तौहीन कौमी असम्बली है। अब उस हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब की बात थी वो बिल्कुल सीधा सीधा इस्तेहकाक कमेटी को, पार्लियामेंट को वो एक मैसेज था कि आप हर बेंच का फैसला जो है आप पर मानना आप पर फर्ज है और कोई भी जो स्टेट का ऑर्गन है वो ये नहीं कह सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा। तो आज की जो पूरी जो प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की, ये तकरीबन आधा पौना घंटा, लेकिन इस पूरी सियासी सूरत हाल पर जो इस वक्त इस मुल्क को दरपेश है, अदालत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सामने आया है कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल खड़े हैं इस वक्त और किसी तरह से भी ये जो तासुर शायद उनकी जो गुफ्तगू रही माजी में, ये जो तासुर आया कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी दबाव का शिकार हैं, आज उस तासुर की मुकम्मल तौर पे नफी कर दी है उमर अता बंदयाल साहब ने। इंतहाई सख्त लहजे में, इंतहाई पुरएतमाद लहजे में उन्होंने अपने जजेस को डिफेंड किया, कोर्ट को डिफेंड किया, आइन को डिफेंड किया और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो क्योंकि उन्होंने जो कौमी असम्बली में जो स्टैंडिंग कमेटी में जहां पर जो भी बातचीत हुई इस लेजिस्लेशन के हवाले से, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप हमें वो लाएं तो सही रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड वो तलब कर लिया है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो कानून साजी करने की कोशिश की गई है इसके पीछे क्या विजडम थी, क्या इसके पीछे सोच थी। अब ये बड़ी अहम बातें हैं क्योंकि जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो उसमें तो सवाए जजेस के जो गालियां निकाली गई हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर्जा सराई है जजेस की फैमिली के हवाले से, जजेस के कंडक्ट के हवाले से, और आर्टिकल 68 कहता है कि किसी भी जज का कंडक्ट आप कौमी असम्बली में, सेनेट में कहीं पर डिस्कस ही नहीं कर सकते, और ये इन्होंने गालियां निकाली हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे फैसला कर लिया इनको एक्सपोज करने का, आइन और कानून के मुताबिक चलने का, और सजाएं मिलेंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ यौम हिसाब आ रहा है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।